इस बार होली को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरे स्टेशन की निगरानी की जा रही है। मिनी कंट्रोल रूम में क्या कुछ है खास, देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे की ये खास रिपोर्ट। वहीं इस बार रेलवे की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ से पूरे स्टेशन की निगरानी भी जो है वो की जाएगी। इस समय मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मिनी कंट्रोल रूम जो है वो इस बार रेलवे की तरफ से बनाया गया है। मैं चाहूँगा एक बार अंदर चले और यहाँ पर जो है हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था वो की गई है। हमारे साथ जो है हिमांशु शेखर जी हैं, जो कि नॉर्थन रेलवे के CPRO है। सर, अगर ये मिनी कंट्रोल लिखा हुआ था, मिनी कंट्रोल रूम, तो यहाँ पर क्या कुछ कैसे निगरानी की जाती है? देखिए, ये जैसे क्या होता है कि नॉर्मल डेज़ के लिए नॉर्मल फुटफॉल जो होता है उसके लिए हमारे रेलवे स्टेशन का जो सिस्टम है जो वो है वो पूरी तरह इक्विप्ड है और वो टाइम टेस्टेड है। लेकिन जब त्यौहार पे या छुट्टियों के अवसर पर भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो उन एक्स्ट्रा डिमांड को केटर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसेंजर अम्यूनिटी, एक्स्ट्रा ट्रेन ऑपरेशन, एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, इनको इंश्योर करने के लिए और रेलवे के जो डिफरेंट विंग्स हैं जो मिल के ट्रेन ऑपरेशन का, यात्री सुविधाओं का काम करती है, उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए मिनी कंट्रोल की स्थापना की जाती है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली एरिया के 6 स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है दिल्ली होली के अवसर पे, होली में जो रश होगा उसको मैनेज करने के लिए। तो ये है नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली या दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार, निज़ामुद्दीन, गाज़ियाबाद और पानीपत। तो ये अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मिनी कंट्रोल रूम में हैं। ये डिप्टी एसएस कमर्शियल हैं। ये इनका कार्य है यात्री सुविधाओं को फौरी तौर पे तुरंत देखना। कोई अगर दिव्यांग आता है या कोई एजेड आदमी आता है उसके लिए इनके पास व्हील चेयर उपलब्ध हैं। जैसे इन्हें सूचना मिलती है पोर्टर के माध्यम से व्हील चेयर दी जाती हैं। अगर कोई गश खा के गिर जाता है या कोई प्रॉब्लम है तो उस स्ट्रेचर भी इनके पास पोर्टेबल स्ट्रेचर है। तो ये तुरंत के तौर पर ये यात्रियों की मदद करते हैं। बाकी ये हमारे मिनी कंट्रोल रूम है, इसकी शुरुआत होती है CCTV सर्विलांस से। आप देख सकते हैं CCTV सर्विलांस वहाँ पे है जहाँ हमारे RPF के जवान यहाँ तैनात हैं, जो कि रियल टाइम बेसिस पर 200 से ज़्यादा जो CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज देख रहे हैं और जहाँ भी उनको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जैसे देखिए अभी जो इनके जिगजैग लाइन है वहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ देख रहे हैं कहीं किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एडिशनल इनपुट तो नहीं देना है, ये एसेस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से कोई रिक्वायरमेंट इनको समझ में आती है या कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है, कहीं कोई इशू समझ में आता है, तो तुरंत ये इन्फॉर्म करते हैं डेस्क में बैठी हुई हमारी टीम को। यहाँ पे अलग अलग विंग की अलग अलग के सुपरवाइजर्स हैं, जैसे ये ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड ये सीनियर सुपरवाइज़र हैं, वो कमर्शियल से रिलेटेड हैं, ये जो हैं ये कमर्शियल के सीनियर सुपरवाइज़र हैं, ये कैरेज एंड वैगन के हैं, इलेक्ट्रिकल जनरल के हैं, बिजली संबंधित है। तो हर विंग के एक सुपरवाइज़र हैं। इन सब के पास भी अपने अपने हॉटलाइन फ़ोन हैं, अलग अलग विंग के लिए, मेडिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग, कैरेज एंड वैगन के लिए अलग। तो इनका ये है कि ये फील्ड से इनको इन्फॉर्मेशन आती है, प्लस RPF के द्वारा इन्फॉर्मेशन आती है CCTV मॉनिटरिंग से। तो ये जो है फील्ड से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कंसर्न को बता के वहाँ से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, प्लस इनसे जो इनपुट मिलता है RPF से उस हिसाब से भी फील्ड में बात करके ये चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर किसी चीज़ में डिसीजन लेना है तो ये लोग आपस में बात करके कोऑर्डिनेटेड में तुरंत डिसीजन लेते हैं और कोई इशू होता है उसको रिजॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आपने बताया ये जो CCTV का ये जो बनाया गया है, इसमें जितने भी प्लेटफॉर्म है 1 से लेकर 16 तक पूरा इसमें निगरानी की जाती है, पूरा इसमें बना हुआ है बाहर, बाहर और अंदर दोनों का, मतलब स्टेशन के बाहर और स्टेशन में 3 बेसिकली एरिया होते हैं। जैसे हम स्टेशन में प्रवेश करते हैं, स्टेशन क्षेत्र में, तो आपको मैदान जैसा एरिया दिखता है, प्लेन एरिया दिखता है, उसे कहते हैं सर्कुलेटिंग एरिया। उसके बाद स्टेशन बिल्डिंग में जैसे घुसते हैं, जहाँ टिकटिंग वगैरह होती है, जहाँ लोग वेट करते हैं, वो होता है बिल्डिंग एरिया, स्टेशन बिल्डिंग। उसके बाद होता है कोर एरिया, जैसे जिसमें प्लेटफॉर्म आते हैं, फुटओवर ब्रिज आते हैं। तो ये जो CCTV कैमरे हैं उनकी जद में ये तीनों एरिया स्टेशन के आते हैं, ये कवर होते हैं। यानी कि तीनों यहाँ से कवर किए जाते हैं और अगर यहाँ पर इनको कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो ये इसकी जानकारी फिर यहाँ बैठे हुए लोगों को, जो अधिकारी बैठे हुए इनको देते हैं, फिर ये अपने हिसाब से उस पर एक्शन लेते हैं। अगर जैसे किसी को मेडिकल का कोई इशू है या कोई ऐसी फायर इशू आता है, कुछ ऐसी दिक्कत आती है, तो उसके लिए अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग फील्ड यूनिट के लिए के पास का इनके पास में हुआ है। कंट्रोल से भी बात करने की सुविधा है, जो हमारा डिविजनल कंट्रोल रूम है वहाँ से बात करने की सुविधा है। सबका अलग अलग नंबर है,
तो ये लोग फील्ड स्टाफ से, इनके पास वॉकी टॉकी भी है, देख सकते हैं आप, ये वॉकी टॉकी इनका है। ये वॉकी टॉकी के माध्यम से फील्ड से इन्फॉर्मेशन पाते भी हैं और फील्ड को इन्फॉर्मेशन देते भी हैं। अच्छा, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और इसकी वजह से बहुत लाभ मिला है। हम लोग पैसेंजर्स को अच्छे तरीके से सेवित कर पा रहे हैं, तुरंत किसी भी इशू पे तुरंत डिसीजन होता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव वर्किंग, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो रहा है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर ये जो मिनी कंट्रोल रूम की अगर बात करें, क्या ये जब ये जो घटना हुई थी महाकुंभ में, क्या उसके बाद ये व्यवस्था की गई या पहले से भी सारी चीज़ें रही? सीसीटीवी सर्विलांस था उस समय और उसके बाद भी व्यवस्थाएं ऐसी ही थी, लेकिन और उनको इम्प्रूव किया गया है और ज़्यादा उसको बेहतर किया गया है। जी जी, व्यवस्थाएं ऐसी थी लेकिन उनको और बेहतर और 1 स्टेप नॉचअप किया गया है। और जो स्टेशन पे बैठे हुए से कुछ लोग हैं, अगर उनको कोई शिकायत या कोई परेशानी है तो क्या वो भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं या कुछ उनको हेल्प चाहिए किसी तरह? आप जैसे बाहर निकल के देखेंगे ना, तो एक तो 139 हमारा इंटीग्रेटेड है हेल्पलाइन, वहाँ कॉल करके मदद ले सकते हैं, वहाँ पे क्विक रिस्पांस है। अदरवाइज आप देखें हर 10-15 कदम पे आपको आरपीएफ के जवान या रेल सेवक मिलेंगे। तो ये लोग पैसेंजर्स की मदद करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ट्रेंड हैं। तो कोई भी पैसेंजर यदि मदद लेना चाहता है तो उनसे बात करके मदद ले सकता है। जी जी, धन्यवाद सर आपका। तो ये हमने बातचीत करी जो कि हिमांशु शेखर जी हैं, सीपीआरओ नॉर्थर्न रेलवे के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस बार मिनी कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, कैसे यहाँ पर निगरानी की जाती है, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की घटनाएं ना हो। और यही कारण है कि इस बार रेलवे की तरफ से कुछ खास व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत दिल्ली।